वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो पहला कथन तो है गलत, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 80 में। और जो इसकी सदस्य संख्या है वर्तमान में, वह है 233 प्लस 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कुल 245 है। 245। और जो इसके सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 2/3 सदस्य अपने पद पर बने रहते हैं और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा एक सतत सदन है। सतत सदन है। इसका कभी विघटन नहीं होता। अगला कथन कह रहा है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा कथन है सही। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और जो इसकी सदस्य संख्या वर्तमान में है लोकसभा की, वह है 543 है। 543। और यह संख्या 1971 की जनगणना के अनुसार रखी गई है। जो लोकसभा की सदस्य संख्या है, वह 1971 की जनगणना के अनुसार रखी गई। और हमारी जो संसद है वह कैसी है? बाई कैमरल, अर्थात द्विसदनीय संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में। तीसरा कह रहा है पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा भी है गलत। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। उपर्युक्त में से सही कथनों का चयन करें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो और तीन। तो जो हमारा सही मिला है यहां पर हमें, वह मिला है केवल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए तथा पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? मदुरै, कोणार्क, खजुराहो, इनमें से कोई नहीं। ब्लैक पैगोडा अर्थात सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं, जो उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। इसे 13वीं सदी में पूर्वी गंग नरेश नरसिंह देव प्रथम 1238 से 1250 ने बनवाया था। इसे विश्व विरासत स्थल में रखा गया है। विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। कृष्ण के पुत्र शाम ने सूर्य भगवान की उपासना के संदर्भ में यहाँ पर सूर्य मंदिर बनवाया था, ऐसी जनश्रुति है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नकदी और खाद्य दोनों फसलों की साथ साथ खेती, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहां पर जो सही होगा वह होगा ऑप्शन सी, पशुपालन और
फसल उत्पादन को एक साथ करना। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? थारू, बुक्सा, भोटिया, राजी। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भोटिया। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? वन, जल, सड़कें, खनिज। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सड़कें। सड़कें देश की प्राकृतिक पूंजी में शामिल नहीं की जाती। देश की प्राकृतिक पूंजी में वन, जल, खनिज, भूमि आदि शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। जो उच्चतम है इनमें से वह है कुंभलगढ़। इसकी ऊंचाई 1224 मीटर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो यह गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1727 मीटर, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। सर और आमू नदियां गिरती हैं कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, अरल सागर में। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अरल सागर में। सर दरिया 2212 किलोमीटर लंबी मध्य एशिया की एक लंबी नदी है जो किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान देशों से बहती है। आमू दरिया भी मध्य की महत्वपूर्ण नदी है। ये दोनों नदियां अरल सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, चिनाब, कावेरी। दुलहस्ती बिजली स्टेशन 390 मेगावाट का निर्माण जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में चिनाब नदी पर NHPC द्वारा किया गया है। इस स्टेशन से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ को फायदा पहुंचता है। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस हरियाणा में काला सोना कहलाती है? भदावरी, नीति रवि, मेहसाना, मुर्रा। मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा में काला सोना कहलाती है। ये सर्वाधिक रोहतक, जींद एवं हिसार जिले में पाई जाती है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल घोषित है? कार्बेट पार्क, राजाजी उद्यान, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड के नंदा देवी जैव मंडल 1988 को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में रखा गया है। इस जैव मंडल के अंतर्गत चमोली, पिथौरागढ़, गारो पहाड़ियों का कुछ भाग शामिल किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को
प्रेस कर लें, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।